me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान। इस मोमेंट पर गोहान की पिछले जो इंटेंस बैटल थी वो बैटल थी सेल, जिसने इस मोमेंट पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को पोजेस कर लिया था। उस बैटल के अंदर गोहान ने अपनी वाइफ और अपनी डॉटर इन दोनों को ही गंवाया है। इस मोमेंट पर उसे ये समझ में आ चुका है कि उसे अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ट्रेन करना पड़ेगा। इस मोमेंट पर गोहान अपनी स्टडीज़ को, अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर कर सामने बढ़ जाता है ताकि वो स्ट्रांग हो सके और कुछ अलग इवेंट्स को एक्सप्लोर कर सके। और साथ ही में अगर अर्थ के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो गोकू और वेजिटा इन दोनों के अलावा भी कोई हो जो उस अटैक को डिफेंड कर सके। इस मोमेंट पर जो हमारा गोहान है वो ट्रेनिंग करता है प्लैनेट बीरस पर। कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद बीरस और विस दोनों ये नोटिस करने लग जाते हैं कि गोहान का जो पावर लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस मोमेंट पर वो हो सकता है कि उसका पावर लेवल धीरे धीरे बीरस को टक्कर देने लायक बन रहा हो। हम देखते हैं इस मोमेंट पर जो हमारा गोहान है वो विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। इस मोमेंट पर गोहान विस को एक पंच मारने की कोशिश करता है बट विस उस पंच को होल्ड कर लेता है। गोहान इस मोमेंट पर विस को दूसरा पंच भी मारता है पर इस पंच को विस डॉच करता है। विस गोहान से कहता है भूलो मत मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। इस मोमेंट पर जो गोहान है वो ज़रा पीछे आ जाता है। इस मोड पर जो गोहान होता है वो ज़रा पीछे आता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही बात, मुझे स्ट्राइक करना चाहिए अपने शांत दिमाग से, ना कि अपनी इमोशन से। इस मोड पर विस गोहान से कहता है तो अच्छा है तुम्हें ये समझ में आ गया। देखो तुम्हारे बॉडी पर जितनी भी मसल्स है वो सारी मसल्स यूजलेस हो जाती है अगर तुम तुम्हारे स्ट्राइक्स को अपनी इमोशंस के साथ करोगे। और जब तुम तुम्हारे इमोशंस से अटैक्स करते हो तब तुम हो सकता है गुस्से में रहोगे और जो तुम्हारा एनिमी होगा वो ईजिली तुम्हारा एडवांटेज ले लेगा और ये इंटेंस बैटल में मेरे हार का काफ़ी बड़ा रीज़न बन सकता है। विस कहता है एग्जैक्टली ये तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। फिर विस और बीरस दोनों ही ज़मीन पर उतरते हैं। इस मोड पर बीरस गोहान से कहता है तो बच्चे तुम यहाँ पर काफ़ी जल्दी पहुँच गए और इस ताकत को तुमने पोजेस किया है, वाकई में इम्प्रेसिव है। इस मोड पर गोहान बीरस को थैंक यू करता है। इस मोड पर जो हमारा विस है वो कहता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम दोनों के बीच में अभी भी टेंशन है। इस मोड पर बीरस कहता है तो जो चीज़ें मैंने पास्ट में करी है मैं समझ सकता हूँ कि वो माफ़ी मांगने लायक बिल्कुल भी नहीं है बट मैंने अपनी गलतियों को सुधार दिया है और इस मोड पर तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से ठीक है तो फिर मैंने माफ़ी भी मांग ली थी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई टेंशन खड़ा हो सकता है और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। गोहान कहता है कि हाँ ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन सकती। इस मोड पर बीरस कहता है तो ये वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। और गोहान इस मोड पर गोहान ने होटल से कुछ और कहा है और उसके माइंड में कुछ और है। इस मोड पर जो गोहान है वो कहता है विस अभी यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक है तो फिर मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद मेडिटेशन करके लौटूंगा। विस कहता है कि ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ पर। इस मोड पर ये वो माउंटेन्स है जिस माउंटेन्स पर पिकोलो हमेशा रहना पसंद करता है। इस मोड पर पिकोलो एक जगह पर खड़ा होता है। पिकोलो सोचता है कि अगर मैं उस दिन उस जगह पर थोड़ा सा जल्दी पहुँचता। इस मोड पर हम देखते हैं कि पिकोलो के माइंड में क्या चल रहा है। ये वो टाइमिंग है जब सेल जिसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को पोजेस कर लिया था वो आता है अपने बदले के लिए। वो पैन और विडल इन दोनों की जान ले लेता है। पिकोलो खुद को दिलासा देता है और कहता है तो एक ऐसा टाइम वापस आएगा जब मेरी ज़रूरत होगी, जब वो समय आएगा तब मैं पूरी तरह से तैयार रहूँगा। फिर पिकोलो कहता है पर उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे हाइपरबॉलिक टाइप चेबर का और एक सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर पिकोलो वहाँ से उठकर कहीं पे तो जाने लग जाता है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्लैनेट बीरस को। इस मोड पर हम देखते हैं गोहान को जो प्लैनेट बीरस पर मेडिटेशन कर रहा है। इस मोड पर विस और बीरस दोनों ही दूर से गोहान को देख रहे थे। इस मोड पर बीरस कहता है कि लड़का इस मोड पर बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इस मोड पर जो हमारा विस होता है वो कहता है कि इसने काफ़ी फटाफट प्रोग्रेस करी है और ये प्रोग्रेस गोकू और वेजिटा इन दोनों की प्रोग्रेस से भी फास्ट थी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इस मोड पर जो बीरस है वो विस से कहता है तो गोकू को यहाँ पर लेके आओ। बीरस विस से कहता है असल में मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ और साथ ही में ये देखना चाहता हूँ कि गोहान कहाँ पर स्टैंड करता है।
वीस उसकी बात मानकर कहता है जैसा आप कहे। इस मोड पर जो गोकू था वो पैंग के साथ खेल रहा था और इस मोमेंट पर जो वेडल थी वो भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। इस मोड पर वहाँ पर वीस आता है। वीस गोकू से कहता है तो इस मोमेंट पर हम तुम्हें चाहते हैं ताकि हम तुम्हारी और गोहान इन दोनों की स्ट्रेंथ को मेजर कर पाए। गोकू कहता है कि क्या वो सुपर सैयन ब्लू की एनर्जी को सेंस कर पाएगा और उसको काउंटर कर पाएगा। इस मोड पर वीस कहता है वैसे हाँ ये हो सकता है और उसकी पॉज को देखकर तुम भी सरप्राइज हो जाओगी। फिर इस मोड पर वीस गोकू से कहता है तुम जानती हो आखिर वो कितने इम्पेशेंट है। वो लॉर्ड बिलस की बात कर रहा है। इस मोड पर गोकू कहता है हाँ ये सच बात है तो चलो। इस मोड पर जो वेडल थी वेडल कहती है कि जब आप वापस आओगे तो आप मुझे उसकी प्रोग्रेस बताना मत भूलना। इस मोड पर वीस और गोकू दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है क्या गोकू हरा सकता है इस मोड पर गोहान को, और गोहान ने नई पावर्स को अचीव किया है तो उसकी नई पावर्स क्या होने वाली है। और पिछले सीज़न में हमने ये जाना था कि फ्रीजा कहीं पे तो जा रहा था। इस मोड पर उस चीज़ का पता हमें इस सीज़न में लगने वाला है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसलों की जगह हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हाँ, और इस मांगा के क्रिएटर्स के लिंक्स को मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और इस मांगा के क्रेडिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।